अपने धर्म पर संकट आने पर भी मौन रहते, उनका भी हश्र पितामह भीष्म जैसा होगा। आज नहीं तो कल होगा। बच नहीं सकते हम उससे। हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे बताइए। हमारे पूर्वज थे जो हमें स्वतंत्र करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। किस लिए चढ़े थे? कि हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन स्वतंत्र होगी। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित सनातन नहीं दे सकते। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब दीजिए। हमारा क्या है? हम बेचारे, हम तो बोल ही नहीं सकते। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पहला काम खुद बोलो, अपने सनातन के लिए आवाज उठाओ। अगर बोल ना सको तो जो कम से कम बोल रहा हो उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ और कहो कि हम आपके साथ हैं। और मैं तो आह्वान करता हूं जो 50+ हैं, तुम लोग अपना जीवन जी चुके हो, प्लीज कम टू मी। आओ हम लोग मिलकर अपने सनातन के लिए आवाज उठाते हैं और बता देते उन राक्षसों को, जिन राक्षसों ने हमें ये दिन दिखाया है। और फिर कह रहा हूं, ये आखिरी पीढ़ी होगी आवाज उठाने वाली। अगर इस पीढ़ी ने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले समय में कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र लेकर पांडवों के साथ खड़े हो गए थे। आज भी मैं विश्वास से कहता हूं, जो इस आवाज को उठाएगा तो उसके साथ चाहे कोई पद हो या प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन उसके साथ सुदर्शन चक्रधारी अवश्य होगा। यह मेरा विश्वास है। अरे 50 साल जी चुके हो, न जाने किस दिन हार्ट अटैक आ जाए, किस दिन मृत्यु हो जाए, कौन जाने। उठो, खड़े हो, ऐसी आवाज उठाओ कि पूरा विश्व जान जाए कि सनातनियों को तंग करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। आने वाली पीढ़ी को सनातनी बनाए रखना है तो उसके लिए हम सबको एकजुट होकर ऐसा प्रयास करना होगा जिससे हम लोग पितामह भीष्म जैसी बुरी मृत्यु प्राप्त न कर पाए। हाँ या ना? सोचना चाहिए। आज रात में जाके घर में सोचना कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। मैं भी तुम्हारी तरह आराम से घर में बैठ के कथा कर सकता हूं, जगह जगह जाके कथा कर सकता हूं। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जगाने की, क्योंकि जगाया उन्हें जाता है जो सो रहे होते हैं। जो मर चुके होते हैं उन्हें कोई नहीं जगा सकता। और आई फील इट कि हम लोग सो नहीं रहे, हम मरे हुए हैं। अब जागना चाहिए। संजीवनी बूटी पी लो, अपने जमीर को जगाओ और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए अगर हमें अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो आओ एक बार। अगर धर्म बलिदान मांगता है तो दे देते हैं। ऐसा बलिदान देते हैं कि आने वाली पीढ़ी पर कोई उंगली ना उठा सके। मिलकर ये काम करना होगा। अकेले अकेले सब सूली पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जब मिलकर उठेंगे तो किसी के बाप में औकात नहीं होगी कि सनातनियों की आंखों से आंख मिला सके। अभी जानते हो क्या हुआ है? एक मिश्रा जी फिर चढ़ गए बलि की। कहां? उत्तर प्रदेश में। कल ही हुआ। यात्रा निकल रही थी, देवी जी का विसर्जन करने जा रही थी यात्रा। फिर पथराव हुआ उत्तर प्रदेश में और उस बच्चे ने उसका विरोध किया। और जिस बच्चे ने, मिश्रा ने विरोध किया, उस बच्चे को घर से खींच के ले गए और 20 गोलियां, जो मैंने सुना है 20 गोलियां मारी उसको। कहां? उत्तर प्रदेश में, बहराज में। आज की स्थिति है ये। घर से ले गए निकालकर। क्यों ले गए जानते हो? क्योंकि उन्हें पता है ये कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। ये तो यही बोल के चुप हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम चुप रहे तो एक एक करके सबके घर से खींचे जाएंगे। न सिर्फ लड़के खींचे जाएंगे, बहन बेटियां देवियां भी खींची जाएंगी। और उनका क्या हश्र होता है, 36 टुकड़े होंगे कि 56 नो वन कैन नोज। महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था कि द्रौपदी के सम्मान को आंच आई थी। द्रौपदी के सम्मान पर हाथ उठाया था दुशासन दुर्योधन ने। तब पितामह भीष्म जैसे लोगों को भी मरना पड़ा था।
आज अगर हमारी बहन बेटियों की सम्मान पे आंच आ रही है तो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जोर से बोलिए। अरे ये पैसा किसके लिए है, ये कमाई किसके लिए है, ये जीवन किसके लिए है? अगर हमारे बच्चे ही सुरक्षित न रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहा, तो ये किसके लिए है तुम्हारा जो मेहनत है? एक और बात बताएं सर, वापसी की टिकट सबकी कंफर्म है। आज नहीं तो कल जाना तो सबको ही है। जब मरना ही है तो कुछ करके मरो। से मर जाओ, इसके लिए मत मरो। आई गिव यू एडवाइस। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी एडवाइस को मानो। अगर मरना ही है, टिकट कंफर्म ही है, उसे तो बदला ही नहीं जा सकता, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करके कुछ करके चलते हैं, जिससे आने वाला समय कहे कि हमारे पूर्वज भी कायर नहीं थे, बुज़दिल नहीं थे, दमदार थे, वो लड़ गए थे अपने धर्म को बचाने के लिए, हमारी पीढ़ी को बचाने के लिए वो लड़े थे। कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन मेरे साथ है? दोनों हाथ उठाकर जय श्री राम, जोर से बोलें जय श्री राम। भारत माता की